कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एंड पीआर के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट बताऊंगा। तो बेसिकली बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर चैप्टर वाइज कुछ इंपॉर्टेंट बताइए कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एंड पीआर के बारे में। तो बेसिकली बहुत डिले हो गया। क्यों डिले हो गया? क्योंकि इसके इंपॉर्टेंस निकालने के लिए प्लस इसके सोल्यूशन को बनाने के लिए। तो इसके सोल्यूशन के साथ साथ ये आपको मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चैप्टर वाइज ही आपको इंपॉर्टेंट देने वाला हूँ पूरा, राइट। कि लास्ट टाइम जो मैंने बताया था वो क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे बताया था कि आप अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस तरीके से कवर कर सकते हो एज पर द क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स के सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और आपको अदर सब्जेक्ट के भी चाहिए है वीडियो, उनके लेक्चर्स और फिर कुछ पेपर सोल्यूशन, तो आपको वो मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो वहां से आप इसको फॉलो कर लीजिए। तो आज इस पूरे वीडियो के अंदर हम टी वाई बी एम एस सिक्स के कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन पीआर के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो एग्जाम में बन सकते हैं। अभी आते हैं फर्स्ट चैप्टर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन स्कोप एंड रेलिवेंस, जो मैं बुक यूज कर रहा हूँ। उसके अंदर जो चैप्टर वाइज दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे सेट पब्लिकेशन का बुक यूज कर रहा हूँ। देखिए मोस्ट ऑफ द सेट पब्लिकेशन के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसके बेसिस बता रहा हूँ मैं। तो फर्स्ट जो यहाँ पे अभी ये जो मैं अभी चालू कर रहा हूँ इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके अंदर जितने भी मैंने रेड मार्क किए हैं वो सब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और अदर जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैंने आपके लिए बनाया हुआ है। अगर आप उसको रिफरेंस करना चाहते हो, उसको यूज करना चाहते हो, तो वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अपने आंसर्स के लिए। तो हर एक क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन मैं यहाँ पे इस वीडियो में देने वाला हूँ, देखिए। और प्लस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको सोल्यूशन मिलेगा, ताकि आपको यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं पड़े। क्योंकि मोस्ट ऑफ जैसे मैंने देखा हुआ है कि बच्चों के पास स्टडी मटेरियल्स नहीं होते हैं, तो इसलिए वो आंसर कहीं और से बाहर करते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी दे दिया है। तो फर्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फर्स्ट चैप्टर के अंदर आएगा कि व्हाट इज द कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एंड एक्सप्लेन, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो पार्ट है ये मैंने पेपर के अंदर भी देखा है। पेपर के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट बनाया हुआ है, ठीक है। सेकंड यहाँ पे देख सकते हो, सेकंड में मैंने इतना मार्क नहीं किया हुआ, इसको रेड मार्क नहीं किया हुआ है, ठीक है। जिसके अंदर था व्हाट इज कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनी डेवलप इफेक्टिव कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी, ठीक है। आप इसको रिफर करना चाहते हो तो रिफर कर सकते हो, उसके सोल्यूशन मैंने यहाँ पे दे दिया हुआ है। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे थर्ड वन देख सकते हो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज द रिलेवेंस इन इंडिया, ये वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सोल्यूशन आपको सबका मिल जाएगा आपको। फिर नेक्स्ट है कि व्हाट इज द कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एंड व्हाई हैज इट बिकम सो इम्पोर्टेंट इन द कॉम्पिटेंसी सिनारियोस। तो ये इधर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, तीन हो गए यहाँ पे चैप्टर नंबर वन से। चैप्टर नंबर टू से देख सकते हो कि व्हाट इज अ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी एंड व्हाट इज इट्स फीचर्स, व्हाट आर इट्स फीचर्स, यहाँ पे ये गिवन है बेसिकली। तो ये कॉर्पोरेट आइडेंटिटी ये जो शॉर्ट नोट में भी आते हैं बेसिकली मोस्ट ऑफ दी, ठीक है। और अगर फीचर के साथ आए तो एटलीस्ट 7 मार्क्स के लिए या 8 मार्क्स के लिए इसको पूछा जाएगा। तो मैंने पेपर बहुत सारे एनालिसिस किए, इसके बेस पे बताओ व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ सॉन्ग कॉर्पोरेट आइडेंटिटी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट आते हैं, ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ यहाँ पे आप देख सकते हो कि व्हाट इज द कॉर्पोरेट इमेज एंड व्हाट आर द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द कॉर्पोरेट इमेज, ये 8 मार्क्स के लिए मैंने देखा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इससे डायग्राम के साथ आता है, तो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, डायग्राम मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। नेक्स्ट इसके फैक्टर्स भी सब आपको मिल जाएंगे सोल्यूशन के साथ। नेक्स्ट है यहाँ पे कि व्हाट इज द कॉर्पोरेट रेपुटेशन एंड व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ कॉर्पोरेट रेपुटेशन, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया। फिर व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ कॉर्पोरेट रेपुटेशन, ठीक है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग द गुड कॉर्पोरेट रेपुटेशन, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चैप्टर 3 में आते हैं अभी एथिक्स एंड लॉ इन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। देखिए पेपर वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना है तो वो थोड़ा सा शॉर्ट में हो जाता है। चैप्टर वाइज बनाने जाएंगे तो लेंदी हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर्स के अकॉर्डिंग अगर देखने जाएंगे तो हम पेपर को थोड़ा सा एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा, ठीक है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं तो वो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। मोस्ट ऑफ कैसा होता है कि आपको कि क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग कैसा होता है कि एक लिमिटेड क्वेश्चन भी होते हैं। तो अगर आपने 5-6 पेपर को ये किया है तो मोस्ट ऑफ इसमें रिपीटेड क्वेश्चन भी होते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ मतलब क्वांटिटी ऑफ द क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। लेकिन जब चैप्टर वाइज जाते हैं तो इसमें क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो मैं बताने वाला हूँ उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा होंगे, लेकिन ये डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। व्हाट आर द प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स इन द कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे राइटर शॉर्ट नोट में देख सकते हो डिफरेंशियल, ये इंपॉर्टेंट है। ये मैंने पेपर के टाइम पे लास्ट जो इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया था उसमें बताया था। इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, ये भी बताया था मैंने इंपॉर्टेंट, ठीक है। कॉपीराइट एक्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। डिजिटल प्राइवेसी यहाँ पे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा मुझे,
लेकिन फिर भी मैंने एक दो पेपर में देखा हुआ है, ठीक है, तो इसके लिए ये भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे बन सकता है, तो आप इसको भी रिफर कर लीजिए। नेक्स्ट वन, चैप्टर नंबर 4 पे नहीं, इधर पे आते राइट टू इंफॉर्मेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 100% ये आते ही है, ठीक है, तो उसको आप रिफर कर लीजिए। नेक्स्ट वन, चैप्टर 4 है फंडामेंटल ऑफ पब्लिक रिलेशन, ठीक है, तो इसमें डिफाइन पब्लिक रिलेशंस एंड व्हाट आर इट्स एसेंशियल एलिमेंट, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पब्लिक रिलेशंस। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि व्हाट आर द पब्लिक रिलेशंस एंड एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, तो अभी इधर पे फर्स्ट हमने देखा था वो इसेंशियल देखा था, लेकिन कभी कभी ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, ऐसा पेपर में मैंने देखा हुआ है, राइट। नेक्स्ट है इसमें व्हाट आर द स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ पीआर, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक रिलेशन बिजनेस, ये चैप्टर नंबर 4 है फंडामेंटल ऑफ पीआर, ये इंपॉर्टेंट है कि चैप्टर का नाम ही फंडामेंटल है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो इमरजेंस ऑफ पीआर, इसमें देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें इवैल्यूएशन गिवन है, इवैल्यूएशन ऑफ पीआर, ठीक है, ये मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड भी इंपॉर्टेंट नहीं था। थर्ड पे आते हैं डिस्कस द करंट पीआर सिनारियो इन इंडिया, फोर्थ भी इधर इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है मुझे। देन नेक्स्ट आएंगे हम, तो चैप्टर 5 में बस एक ही इंपॉर्टेंट मुझे क्वेश्चन लगा था। देन इसके बाद है कि इन व्हाट वे डू द सोशल एंड कल्चर ट्रेंड इन्फ्लुएंस द बिजनेस ऑफ कंपनी, देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मैंने 3-4 पेपर के अंदर देखा हुआ है, तो आप इसको रेफर कर लीजिए, चैप्टर नंबर 6 में से है, ठीक है। आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने पूरा चैप्टर वाइज यहाँ पे देखा बना के रखा हुआ है ताकि आपको फॉलो करने में ईजी हो जाए थोड़ा सा। नेक्स्ट आएंगे अभी इसमें फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ हाउ इज द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ब्रॉट अबाउट द पब्लिक रिलेशन प्रैक्टिस, तो ये यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये थोड़ा सा प्रैक्टिस के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे, पीआर प्रैक्टिस के बारे में, कि हम टेक्नोलॉजी को किस तरीके से डेवलप करके अपने पीआर प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं, लेके आ सकते हैं, उसके बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट आते चैप्टर नंबर 7, थियरीज यूज इन द पीआर, तो फर्स्ट है इन व्हाट वे डज द सिस्टम थियरी एक्सप्लेन रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट, सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन एंड इन्वायरमेंट, तो ये है, इसके डायग्राम भी पूछते हैं, सिस्टम थियरी के डायग्राम भी आपको बनाने आते हैं और उसको एक्सप्लेन करने के लिए भी आते हैं, तो सिस्टम थियरी, ये पूरा चैप्टर सिस्टम थियरी पे है। तो नेक्स्ट है इसमें फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है चैप्टर नंबर 7 के अंदर, एक्सप्लेन द डिफ्यूजन थियरी ऑफ पब्लिक रिलेशंस, ये मोस्ट ऑफ दी मैंने राइटर और शॉर्ट नोट के अंदर देखा हुआ है, ठीक है, तो आप इसको इधर रिफर कर सकते हो। डिफ्यूजन थियरी मोस्ट ऑफ दी मैंने पूरा इसमें ही देखा हुआ है राइटर और शॉर्ट नोट के अंदर, क्योंकि बड़े क्वेश्चन जल्दी बनते नहीं है। चैप्टर नंबर 8 के अंदर आते हैं अभी, चैप्टर नंबर 8 है मीडिया रिलेशन, उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे बनाए हैं ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि पूरा बुक ही सर ने इंपॉर्टेंट दे दिया हुआ है, ठीक है, और आपके मतलब कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और पेपर को एनालिसिस करने के बाद जो जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने लगे वो मैंने बना दिया है यहाँ पे। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ अ गुड मीडिया एनालिसिस, ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ गुड मीडिया रिलेशन ये पूछा गया है। देन नेक्स्ट वन है चैप्टर नंबर 9 एम्प्लॉय कम्युनिकेशन, इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ एम्प्लॉय कम्युनिकेशन, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। एंड देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, इतना कुछ खास नहीं लगा मुझे, यहाँ पे देख सकते हैं आप। एंड देन थर्ड क्वेश्चन भी इतना, इसमें लिखा कि व्हाट आर द रोल ऑफ द मैनेजमेंट इन द एम्प्लॉय कम्युनिकेशन, इसको आप रिफर कर लीजिए, ये आ सकते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में, ठीक है, जितना भी मैंने रेड मार्क किया वो पहले वो कवर कर लीजिए और उसके बाद फिर ऐसे जो जो क्वेश्चन आपको लगते हैं कि नहीं ये आ सकते हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, बेसिकली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुझे लगा वो उसको तो मैं कर ही रहा हूँ यहाँ पे कवर, आप उसके अकॉर्डिंग भी देख लीजिए। व्हाट स्टेप्स कैन बी इम्प्लीमेंट इन अचीविंग एन इफेक्टिव एम्प्लॉयमेंट कम्युनिकेशन प्रोग्राम, ये मैंने क्वेश्चन देखे थे 8 मार्क्स के लिए, तो इसलिए मैंने इसको भी मार्क कर दिया हुआ है इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट थिंग यहाँ पे आएंगे, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ अ गुड एम्प्लॉय कम्युनिकेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि व्हाट आर द गुड पब्लिक रिलेशन था, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ गुड पब्लिक रिलेशन, वैसे यहाँ पे भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ द गुड एम्प्लॉय कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे चैप्टर नंबर 10 के अंदर कि व्हाट इज द क्राइसिस कम्युनिकेशन, व्हाट आर इट्स कैटेगरी। ये इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 10 के अंदर। एंड क्राइसिस का क्वेश्चन आते रहते हैं क्वेश्चन पेपर में, लेकिन यहाँ पे जो बन सकता है क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि व्हाट आर द गाइडलाइन फॉर हैंडलिंग अ क्राइसिस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये ऐसा लगता है कि 100% ये आ सकते हैं, क्योंकि मैंने नंबर ऑफ द पेपर्स के अंदर इसको देखा हुआ है, ऐसा कोई पेपर नहीं गया जिसमें हैंडलिंग गाइडलाइन ऑफ हैंडलिंग क्राइसिस के बारे में पूछा नहीं गया हो। ठीक है, तो आप इसको भी याद कीजिए। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे फाइनेंशियल कम्युनिकेशन, चैप्टर नंबर 11 है। फर्स्ट मुझे क्वेश्चन इतना खास नहीं लगा कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल कम्युनिकेशन एक्सपर्ट। तो ये अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये आ सकता है तो आप कर लीजिए। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया कि राइट अ डिटेल नोट ऑन द ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल कम्युनिकेशन इन इंडिया, ये पूछा जा सकता है आपको। फिर नेक्स्ट आएंगे यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन इतना खास नहीं लगा क्योंकि यहाँ पे लिखा है हु आर द ऑडियंस फॉर फाइनेंशियल कम्युनिकेशंस। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो मैंने आपको पेपर के टाइम पे भी कहा है कि व्हाट इज द फाइनेंशियल एडवर्टाइजिंग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इसको आप लर्न कर लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। एंड नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 है यहाँ पे। चैप्टर नंबर 12 में कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ टेक्नोलॉजी टू कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस है, और तो इसमें लिखा है कि व्हाट टेक्नोलॉजिकल टूल ऑफ कम्युनिकेशन आर कॉमनली यूज दिस डे, हाउ हैव दे चेंज द कम्युनिकेशन सिनेरियो। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि मैंने बहुत सारे पेपर में देखा हुआ है, ये पूछते हैं लोग, टूल्स पूछते हैं और आज के टाइम पे हम क्या क्या टूल्स यूज कर सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए, ये आपको बनाना होता है। तो यू आर फैमिली विद द नंबर ऑफ द कम्युनिकेशन टूल्स, because nowadays we are also using or familiar with this, तो दैट इज मीन्स आपको उसके बारे में नॉलेज होगा। सिर्फ इसको एक बार गो थ्रू करोगे, रीड करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा कि बेसिकली ये है क्या। एंड नेक्स्ट वन कि हाउ हैज टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंस द कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मैंने नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चन देखे हुए हैं। ठीक है, पेपर्स के अंदर, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, फोर मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा कि व्हाट आर द लिखा हुआ है एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द इंटरनेट इन द पब्लिक रिलेशंस। नेक्स्ट आते हैं इसमें राइटर और शॉर्ट नोट, ये वेब कॉन्फ्रेंसिंग है। ठीक है, राइटर और शॉर्ट नोट के लिए RSS, ये हो गए हैं 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर और शॉर्ट नोट। RSS आप देखोगे, मैंने जितने भी पेपर अपलोड किए हैं CCPR का, उसके अंदर RSS तो मैंने ऐसे देखे, मतलब कि मुझे लगा कि यही इसके बेस पे पूरा पेपर बनेगा राइटर और शॉर्ट नोट में। ठीक है, मतलब ये हर एक पेपर के अंदर तो आने आना ही है, मतलब इसको तो मैंने ऐसा देखा ही नहीं कि पेपर में इसको कभी इसको रिमूव या निगलेक्ट किया हुआ है। हर एक पेपर के अंदर RSS, तो मतलब ये है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो आप इसको फॉलो कीजिए। पॉडकास्ट इतना नहीं पूछा जाता है। ठीक है, फिर आते हैं चैप्टर नंबर 13 के अंदर, जिसके अंदर लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसके अंदर अभी आते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन मुझे कुछ खास नहीं लगा, सेकंड क्वेश्चन भी मुझे खास नहीं लगा यहाँ पे। ठीक है, थर्ड आते हैं हम लोग, थर्ड भी इतना कुछ खास नहीं लगा। देखो थर्ड, फोर्थ, फोर्थ शायद आप यहाँ पे यूज कर सको फोर्थ। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता है इतना। फिर राइट एंड शॉर्ट नोट के अंदर हम्म, हाँ ये शायद हो सकता है, EMS हो सकता है। ठीक है, फिर इसमें दूसरा है इंटरनेट। ठीक है, ये राइट एंड शॉर्ट नोट के लिए मुझे लगा कि हाँ इंटरनेट पहले भी पूछा गया है पेपर्स के अंदर, तो आप इसको फॉलो कीजिए। एंड लास्ट चैप्टर आते हैं कॉर्पोरेट ब्लॉगिंग के अंदर। ब्लॉगिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि व्हाट इज द कॉर्पोरेट ब्लॉगिंग एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट ब्लॉग, तो ये करना चाहिए आपको। ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चन है, कभी कभी बड़े बड़े राइटर शॉर्ट नोट में आ जाते हैं, जैसे कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये याद कर लीजिए आप लोग। फिर है व्हाट इज द रोल ऑफ द कॉर्पोरेट ब्लॉग इन पब्लिक रिलेशंस, राइट। फिर इसमें कॉर्पोरेट ब्लॉग एंड पब्लिक रिलेशन के लिए यूज किया जाने वाला
ब्लॉग है, तो ये आपको कर लेना चाहिए। ये लास्ट क्वेश्चन था इतना। तो आई हैव क्लास की ये मैंने जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन बनाए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे मालूम है थोड़ा सा डिले हो गया हूँ, और पेपर ये आपको इंपॉर्टेंट देने के लिए चैप्टर वाइज बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। मैंने सोचा नहीं था कि आपको शायद चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट चाहिए होगा। मुझे लगा आपको क्वेश्चन पेपर वाइज बना दिया जाए तो आप इनफ हो जाओगे। बट ठीक है, जिसने कमेंट किया था उसकी वजह से मैंने काम चालू कर दिया था, लेकिन कंटिन्यूसली आप मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे सर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट दे दीजिए तो बहुत ही अच्छा होगा। तो थैंक यू टू ऑल कि आप लोगों को इजिली चैप्टर वाइज चाहिए था। मतलब कि आपने मुझे इन्फॉर्म किया आपको चैप्टर वाइज चाहिए, और फाइनली आप मैंने यहाँ पे वीडियो बना दिया हुआ है, आप इसको रिफर कर लीजिए। आंसर भी दे दिया है, क्योंकि आंसर बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्वेश्चन बनाने में बहुत ईजी हो जाता है। तो मतलब चैप्टर देखा, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे, इसका एक 10-12 क्वेश्चन पीडीएफ बना के सेंड कर दिया। लेकिन सोचा कि बच्चों को स्टडी मटेरियल नहीं होता, स्टडी मटेरियल के साथ साथ अगर दिया जाए तो जल्दी जल्दी इनको याद भी हो जाएगा आंसर। देखिए, तो आप इसको फॉलो कीजिए। इसके बियॉन्ड आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे डेफिनेटली बता दीजिए, और कुछ और अदर ऐसे पेपर या चैप्टर्स है जो आप मेरे से इम्पोर्टेंट चाहते हो तो मुझे बता दीजिए। मैं उस पर अभी से वर्क करना चालू करूँगा, और एज सुन एज मैं देखूंगा 1-2 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर तो डेफिनेटली इसको अपलोड ही कर दूंगा। लेकिन 2 दिन भी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा पूरा 1 दिन के अंदर ही अपलोड करने के लिए। देखिए, मोस्ट ऑफ दिन मैं आपको बता दूँ, अगर आप चैप्टर वाइज ना जाते हुए आप क्वेश्चन पेपर जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर बनते हैं उसके अकॉर्डिंग जाए तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ द क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं प्रीवियस पेपर से। जब एग्जामिनर या जो पेपर सेटर्स होते हैं जब वो पेपर सेट करते हैं तो बहुत सारे पेपर्स को भी उठा के देखते हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट बन सकते हैं बच्चों लोग के लिए, तो वो वहीं से सेट भी करते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ दी आप चैप्टर भी रिफर करते हो, बहुत अच्छा है अगर आप चैप्टर रिफर करते हो। लेकिन बोलते हैं ना कि अगर आपको ज्यादा हेडेक नहीं चाहिए, आपको लगता है कि आप पास नहीं हो पाओगे या आपको पास होने के थोड़ा सा कम मार्क्स ऐसा लगता है कि मेरी तैयारी नहीं है, या मुझे किसी रीजन से मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा या पढ़ाई करने के लिए, बहुत सारे बच्चे जॉब पे भी जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं तो आप क्वेश्चन पेपर को ही रिफर कीजिए। क्वेश्चन पेपर में जो मैं इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ उसको रिफर करोगे तो डेफिनेटली आप क्या कर लोगे एग्जाम। ठीक है, मार्क्स भी अच्छे आएंगे, ऐसे ही नहीं मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, मार्क्स अच्छे आएंगे। ठीक है, अगर आपको आउट ऑफ चाहिए तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो ऑल द बेस्ट आप लोग को कि आप कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन पीआर के लिए इसको रिफर कीजिए। एंड लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में मैंने जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो मैंने बता दिया हुआ है। 2019 का मैं जो पेपर है, बच्चे का एक कमेंट आया था 2019 का ईओक्यू बताने के लिए, तो डेफिनेटली मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आज रात तक या तो कल मॉर्निंग तक अपलोड ही कर दूंगा डेफिनेटली। एंड नेक्स्ट थिंग की इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के भी जो क्वेश्चन है वो मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप उसको देख के सीख सकते हो। एंड जो अदर सब्जेक्ट थियोरेटिकल सब्जेक्ट मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट के एचआर के जो बच्चे मार्केटिंग एंड एचआर के बच्चे फाइनेंस के बच्चे हैं, इनके आने वाले जितने पेपर है सबके सोल्यूशन मैं बहुत जल्दी अपलोड कर रहा हूँ। तो एज सुन एज आपको सब पेपर के सोल्यूशन मिल जाएंगे, तो आप उसको फॉलो कर लीजिए। अगर इसके बियॉन्ड कुछ और डाउट है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और नेक्स्ट थिंग, अगर आपका पेपर हो जाता है लॉजिस्टिक जैसे जैसे आपके पेपर्स होते रहते हैं, आप मुझे उसका एक पीडीएफ या तो मुझे आप उसका पिक, ठीक है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है मुकुंद एजुकेयर। ठीक है, वहां पे मुझे शेयर कर देंगे तो मैं उसके भी सोल्यूशन एज सुन एज अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।